बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.6 स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है अभी तक एक्सरसाइज 8.5 में, और जितनी भी प्रीवियस एक्सरसाइज थी। 8.6 से ऑनवर्ड्स हम कुछ फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और हमने उनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो अगर देखते हैं, अगर दो या उससे ज़्यादा टर्म्स हमें दी हों तो हम किस तरह से उनके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। पार्ट 1 है 5x² y माइनस 10xy स्क्वेयर। ये हमारे पास दो टर्म्स दिए हैं, हम देखेंगे कि इनके हम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। दो से ज़्यादा भी हो सकती थी, 3, 4, 5 मल्टीपल हो सकती हैं। तो हम हर एक स्टेप में चेक करेंगे, जितनी भी टर्म्स हमें दी होंगी हम उसके अकॉर्डिंग इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कॉमन वो जो दोनों के अंदर मौजूद है, यानी दो टर्म्स हैं तो दोनों में मौजूद हो, अगर तीसरी है तो तीनों के अंदर वो टर्म या वो वाला नंबर मौजूद हो। तो इस केस में हमारे पास सबसे पहले अगर नंबर को देखें, वेरिएबल को फ़िलहाल ना देखें, एक्स वाई है वेरिएबल यहाँ, तो वेरिएबल को नहीं देखना, सिर्फ नंबर को देखें। अगर तो नंबर में यहाँ 5 है, दूसरी टर्म में है 10, तो 5 है, इधर है 10। तो अगर हम गौर करें तो 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के अंदर मौजूद है, यानी ये भी 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, 10 भी 5 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो हम कहेंगे 5 जो है ये हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है, यानी वो वाला नंबर जो सारी की सारी टर्म्स को इजीली डिवाइड कर सके। तो अभी दो ही टर्म्स थी, तो 5 एक ऐसा नंबर है जो 5 खुद पे भी डिवाइड हो जाएगा और 10 को भी इजीली डिवाइड कर पाएगा, यानी ये दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले हमने कहा कि 5 हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है नंबर्स में से। जब नंबर को डिसाइड कर लेंगे तो नंबर के बाद हम आएंगे वेरिएबल की तरफ। तो वेरिएबल में हम चेक करेंगे कि कौन सा वेरिएबल है जो दोनों टर्म्स में मौजूद है, यानी इधर एक्स वाई है, इधर भी एक्स और वाई मौजूद है, तो ये एक्स वाई भी है, इधर भी एक्स वाई, यानी दोनों में मौजूद है, यानी एक्स वाई भी हमारे पास कॉमन आ सकता है। एक चीज़ जो यहाँ नोट करनी है वो ये है कि x की पावर 2 वाई, यानी यहाँ मतलब ये है कि x की कितनी वैल्यूज़ हैं, 2, y की कितनी है, 1, यानी इसके ऊपर पावर 1 है। इसी तरह x इधर 1 है और y कितने हैं, 2 हैं। तो हम ज़रा चेक करेंगे कि हम इसमें से जब कॉमन लेंगे, यानी नंबर हमने कहा था 5 है, और उसके अलावा एक्स वाई जब इसमें से निकलेगा, इसमें से भी एक्स वाई निकलेगा, तो बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा। हमने कहा बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर 5xy, यानी पहले नंबर 5 हमने कहा था, उसके साथ साथ वेरिएबल भी देखा, तो एक्स वाई इसमें भी है और इसमें भी है। लेट्स से अगर इसमें एक्स वाई था, इसमें एक्स वाई ना होता, कोई और होता, कोई भी वेरिएबल ए भी होता, तो हम फिर वेरिएबल को कॉमन नहीं ले सकते थे। कॉमन उसी में सूरत में लेंगे जब वो वैल्यू दोनों टर्म्स में मौजूद होगी। तो चेक करते हैं ज़रा, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर 5xy, तो हमने जब इस टर्म में से, इन दोनों में से 5xy को कॉमन लिया, तो हम चेक करेंगे कि जब इसमें से 5xy कॉमन लेंगे तो 5xy लिखा हमने, ब्रैकेट का साइन, इसमें से अब 5xy, यानी इसने इसको डिवाइड कर देना है, 5 भी रिमूव हो गया, x भी निकल गया, y भी निकल गया इसमें से। तो 5 रिमूव हो गया, x यहाँ 2 थे तो एक x निकला है और y निकला है, तो बाकी रिमेनिंग यहाँ क्या बच रहा है, x की कितनी बच रही है, 1, y तो ऑलरेडी 1 था और वो बाहर आ चुका है, 5 भी बाहर आ गया, x एक बाहर आ गया, y बाहर आ गया, तो इसमें इस पूरी की पूरी टर्म में हमारे पास एक x बच रहा है, तो हमने ब्रैकेट में लिखा x, माइनस का साइन लिखा वैसे ही। अब जो कॉमन लिया होता है उसको डिवाइड करते हैं नेक्स्ट टर्म के साथ, इसको इससे डिवाइड करें तो 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा एक्स वाई चूँकि कॉमन ले चुके हैं तो x इधर 1 था, x बाहर आ चुका है, और y स्क्वेयर, तो y एक बच रहा है, तो 2 के साथ हमने y लिख दिया। एक्स वाई कॉमन लिया था ना, x भी निकल गया, y एक निकल गया, जिस तरह एक x बचा था इधर, इसी तरह एक y भी बच रहा था। तो जब 5xy कॉमन लिया हमने तो हमारे पास बचा x, यानी इसको इससे डिवाइड करें
तो 5 भी बाहर आ गया, y भी x भी, तो यहाँ x बच रहा है माइनस, इसको जब इससे किया तो 5 2 टाइम्स 10 और x y बाहर आ चुका है कॉमन ऑलरेडी, तो यहाँ 2 के साथ y, यानी ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 2y। तो यही एक लाइन का सिंपल आंसर है। इतनी डिटेल में बताने का पर्पज़ ये है कि एक दफ़ा अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि किस तरह से नंबर देखना है कि जो इजीली डिवाइड हो रहा है सब पे, और कौन से वेरिएबल हैं जो हर टर्म में मौजूद हैं, तो उनको हम बाहर ले आते हैं, बाकी रिमेनिंग जो बचेंगे डिवाइड करके उनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 2a माइनस 4b प्लस 6c। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, यानी एक टर्म, दूसरी, ये तीसरी टर्म, तो ये इन तीनों को 2 जो है ये इजीली डिवाइड कर रहा है। 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो। हमने नंबर वो वाला ढूंढना है जो हर एक टर्म को डिवाइड कर रहा हो। तो नंबर हम देखा हमने, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, तो हमने कहा 2 हम कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा जब वेरिएबल की बात आते हैं, नंबर पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वेरिएबल कौन सा है। यहाँ है a, इधर है b, इधर है c, तो यहाँ कुछ भी कॉमन वेरिएबल की सूरत में नहीं है, यानी a इसमें है लेकिन a इसमें नहीं है, a इसमें भी नहीं है, तो ये हम कॉमन नहीं ले सकते। इसी तरह अगर ये b है तो b इसमें नहीं है, इसमें भी b नहीं है, ये c है तो इन दोनों में c नहीं है। तो हम कॉमन लेने के लिए ज़रूरी है कि तीनों में a भी होता, b भी होता या c भी होता, कुछ ना कुछ एक जैसा होता तीनों में। इसमें a है बाकियों में नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता। अभी जस्ट नंबर को हम कॉमन लेंगे, तो हमने लिखा बाय टेकिंग 2 एज कॉमन फैक्टर। तो 2 को जब कॉमन फैक्टर लेंगे तो हमने लिखा 2 इंटू, जब भी कॉमन लेते हैं तो उसको फिर बाकी रिमेनिंग जो बच जाते हैं उनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 2 हमने निकाल लिया बाहर, अब 2 को हमने इन तीनों के साथ डिवाइड कर लेना है। 2 को इससे करेंगे तो 1 आएगा, 1 हम नहीं लिखते, सिंपली a लिख दिया हमने, माइनस का साइन, उसके बाद 2 टाइम्स 4 होता है, ठीक है। इसको जब इससे डिवाइड किया तो 2 टाइम्स 4 होता है, तो 2 इधर आ गया, साथ b वैसे ही आ गया, प्लस का साइन, 2 को इससे डिवाइड किया तो क्या आता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है ना, तो साथ c है, तो 2 3 टाइम्स 6 और c, तो 3 इधर आ जाएगा और साथ c आ जाएगा। यानी इसको इससे डिवाइड करते जाएंगे, जो भी कॉमन नंबर लेते हैं हम उसको नेक्स्ट तीनों टर्म्स के साथ इक्वली डिवाइड कर देते हैं, और जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है, आंसर आता है, उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल। तो हमने क्या किया, 2 हमारे पास कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन लेने के बाद उसको तीनों से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहे थे उसको ब्रैकेट में लिख दिया। पार्ट नंबर 3 है 9x की पावर 4, यानी x हमारे पास अब कितने हैं, 4 हैं, जितनी पावर होती है उतने वो x होंगे ना, प्लस 6y की पावर 2 प्लस 3। देखते हैं ज़रा कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, 3 3 टाइम्स 9, 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम 3, तो नंबर तो हमें मिल गया 3। उसके अलावा वेरिएबल देखते हैं क्या कोई वेरिएबल भी है साथ। तो वेरिएबल में यहाँ x है, इधर y है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी x इसमें है, इसमें x नहीं है, अब इसमें वैसे कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं ले सकते। किस सूरत में वेरिएबल ले सकते थे कि जब हमें पता था कि वो वाला वेरिएबल तीनों टर्म्स में मौजूद हो, कोई सा भी, चाहे y तीनों में होता या कोई और भी होता। तो अभी कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो तीनों में मौजूद है, तो हम कहते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कॉमन क्या आ रहा है, जस्ट 3 जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो लिखा बाय टेकिंग 3 एज कॉमन फैक्टर। तो वही आगे जो सेकंड पार्ट में हमने किया, 3 को लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे और अब इन तीनों के साथ डिवाइड कर देंगे। 3 टाइम्स 9, तो 3 लिखा, x की पावर 4 साथ वैसे ही आ गया, प्लस वेरिएबल वैसे ही आते जाएंगे, जस्ट नंबर डिवाइड होंगे। तो 3 2 टाइम्स 6, तो 2y की पावर 2 बचेगा, यहाँ लिखा 2y स्क्वायर, प्लस ये वाला, तो 3 1 टाइम्स 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, यानी नंबर हमने चूज़ किया 3 कि 3 कॉमन आ रहा है, तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो जब 3 कॉमन लिखा और इसके बाद में जो डिवाइड कर दिया 3 को इन सब से, तो ये ब्रैकेट में हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो हमने लिख दिए। पार्ट नंबर 4 a3b, यानी a कितने हैं, 3 हैं, जितनी पावर होती है उतने टाइम्स हम उनको लिख सकते हैं। यानी a3 है तो हम लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a, यानी 3 a हो सकते हैं। b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, a भी 2 हैं b भी 2 हैं, प्लस ए बी की क्यूब, यानी a तो 1 है लेकिन b कितने हैं, 3 है। तो हमने देखा
कि अगर हमने कॉमन लेना हो, यहाँ नंबर तो कोई भी मौजूद नहीं है, वेरिएबल्स हैं सिंपल, तो हमने कहा कि ए बी ऐसा वेरिएबल है जो तीनों के अंदर मौजूद है। तो ए बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए बी को हमने कहा कॉमन फैक्टर ए बी लिखा। उसके बाद ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, जब वेरिएबल को हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में ए बी लिखने के बाद जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो इधर लिख देंगे। इसमें से ए बी निकाल दें, बी तो 1 था तो वो बाहर आ जाएगा, ए एक निकल गया तो बाकी ए कितने बचे 2, तो यहाँ हमने ब्रैकेट में लिख दिया ए स्क्वायर। ये समझने वाली बात है। ए बी जब कॉमन आया है तो मतलब बी रिमूव हो जाएगा, ए 3 है तो ए के अगर रिमूव हो जाता है तो बाकी ए कितने बचते हैं 2, प्लस इसमें से भी ए बी निकल जाए तो ये ए भी 2 थे बी भी 2 थे, एक ए बी निकल गया तो बाकी एक ए बी बच गया, प्लस इसमें से भी ए बी की पावर 3, यानी कि ए बाहर आ गया, बी 3 में से एक बी भी निकल जाएगा तो बाकी बचेगा बी की पावर 2। तीनों में से ए बी माइनस कर दें, यानी ए बी निकाल दिया, इसमें से भी ए बी निकाल दिया, इसमें से भी ए बी निकाल दिया, तो बाकी यहाँ ए की पावर 2 बचा, इधर खाली ए बी और इधर बी की पावर 2। पार्ट नंबर 5 है। अभी कॉन्सेप्ट जो हमने समझा है ये बाकी सारे के सारे पार्ट्स जो हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होंगे। सबसे पहले हम नंबर देखते हैं, इसमें नंबर मौजूद नहीं है, हाँ इसमें जस्ट वेरिएबल्स हैं जैसे पार्ट नंबर 4 में थे। तो देखा हमने कि एक्स वाई ज़ी एक्स वाई ज़ी एक्स वाई ज़ी, यानी एक्स वाई ज़ी जो एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों में मौजूद है। तो लिखा बाय टेकिंग एक्स वाई ज़ी एज कॉमन फैक्टर, तो एक्स वाई ज़ी बाहर अगर आ जाए तो इसमें से एक्स वाई ज़ी निकाल दें। एक्स कितने हैं 2 हैं तो एक एक्स बच गया, वाई भी बाहर आ गया, ज़ी भी बाहर आ चुका है, तो एक्स खाली बच रहा है तो खाली एक्स लिख दिया, प्लस का साइन, इसमें से भी एक्स वाई ज़ी निकालें अगर तो एक्स भी बाहर आ चुका है, ज़ी भी बाहर आ चुका है क्योंकि ये एक एक है इधर, और वाई 2 थे तो अगर एक वाई बाहर भी निकल गया तो एक वाई बच रहा है अभी, प्लस एक्स वाई ज़ी स्क्वायर में से एक्स वाई और एक ज़ी निकलेगा तो खाली एक ज़ी बच जाएगा, यानी एक्स वाई ज़ी निकालने के बाद हमारे पास जो यहाँ इन तीनों में बच रहा था वो एक्स वाई प्लस ज़ी, आंसर हमारा एक लाइन का। पार्ट नंबर 6, बी एक्स 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, थोड़ा सा चेंज होगा बाकियों की निस्बत क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं 4। अभी तक पहले 5 पार्ट्स में 3 टर्म्स आ रही थी, अभी इसमें 1 2 3 4, 1 भी इंक्लूड है, तो अभी 4 टर्म्स आ गई हैं। तो हमने जब भी 4 टर्म्स हमारे पास आएंगी तो हमने क्या करना है कि 2 2 का पेयर बना लेना है, जो भी एक जैसी नज़र आएंगी मिलती जुलती, नो अगर एक जैसी नहीं भी हैं तो हम फिर भी पेयरिंग ज़रूर करेंगे ताकि हम कॉमन ले सकें। तो हमने पहली 2 का पेयर बना लिया, नॉर्मली ऐसा ही होगा कि पहली 2 का पेयर बनेगा और आखिरी 2 का पेयर बनेगा। पहली 2 को हमने अंडरलाइन किया, इन दोनों को अंडरलाइन किया कि हम ये वाला पेयर इसमें से फैक्टर बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में से बनाएंगे, बहुत सिंपल है। अब पहले 2 जो हमने सेलेक्ट किए हैं इन दोनों में से कॉमन देखें क्या है, कौन सा वेरिएबल है, नंबर तो इसमें नहीं है, कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में मौजूद है। तो b इसमें है इसमें भी है, x इसमें है इसमें भी है, यानी कि b और x जो हैं ये दोनों एक दूसरे में मौजूद हैं। अब b x की पावर थी 3, यहाँ b x की पावर है 2, यानी x 2 हैं यहाँ x 3 है, तो हम b के साथ 2x भी निकाल सकते हैं क्योंकि x 2 इसमें है इसमें भी तो 2 हैं, इसमें बल्कि 3 है, तो हम 2x भी निकालेंगे साथ, यानी b x की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लिखेंगे। जब b बाहर आ चुका है, x 2 जो है वो बाहर आ चुके हैं, तो बाकी इधर क्या बचेगा, खाली एक x बचेगा, तो x लिख दिया, प्लस ये सारा का सारा ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं तो इसकी जगह 1 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता, अब ये जो सेकंड पेयर है जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता वहाँ क्या कॉमन होता है 1, तो -1 लिख दिया, ये माइनस साइन और 1 लिख दिया, जब बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो x + 1 वैसे ही लिख दिया, क्योंकि 1 कॉमन लेते हैं तो बाकी उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके साथ जब 1 डिवाइड होगा तो x ही रहेगा, 1 टाइम्स 1 नहीं होता है, तो -1 और इंटू x + 1। जब 2 2 फैक्टर्स हमने बनाए और हमने जब कॉमन लिया तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट्स के बाहर वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लेना है, और जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ हैं ये चूँकि सेम होंगी हमेशा, ये देखें x + 1 x + 1, तो इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ हैं bx की पावर 2 -1, ये भी ब्रैकेट के बाहर है, ये भी ब्रैकेट में नहीं है, तो इसको लिखा, साथ -1 को लिखा, यानी इसको एक वैल्यू बना दिया हमने इस तरह से।
ये जब इसको लिख लिया तो ये चूँकि दोनों सेम होंगी, ये दोनों सेम होंगी, तो हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है। अगर ये दोनों डिफरेंट आती हैं तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही नहीं है। तो x+1 x+1, तो x+1 हमने वैसे लिख दिया, यानी ये वाली वैल्यू आ गई और ये हमारी इस वक्त फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब ये जो 4 टर्म्स हैं उनको सॉल्व करने का तरीका है, इसकी और कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास x² + qx + px + pq, यानी यहाँ भी हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, दो दो का हमने पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, x को कॉमन लिया इनटू कैसे, यानी ये जो पहला पेयर था इसमें से देखना है कि कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में है। तो x इसमें भी है, इसमें भी है। क्या q है दोनों में? नहीं, सिर्फ x है। x कॉमन ले लिया, x2 था तो एक x चूँकि कॉमन आया तो एक x लिखा जा सकता है, x प्लस यहाँ पे x बाहर आ चुका है तो यहाँ सिर्फ क्या बच रहा है, q ब्रैकेट क्लोज प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, p ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में मौजूद है, इसके अलावा कोई भी और नहीं है। तो p कॉमन आ गया, p बाहर आ गया, तो जब p बाहर आ जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, x और q, तो x प्लस q लिख दिया। बाकी काम वही। सेकंड स्टेप क्या था कि हम जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, यानी यहाँ x है और प्लस p है। ऊपर वाले सवाल में -1 और bx2 था, उसको इकट्ठा किया था। यहाँ पे x और प्लस p है, तो x प्लस p इंटू x प्लस q, यानी ये जो ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ आ रही हैं इनको सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को इकट्ठा करके हमने कहा ये हमारी फैक्टराइजेशन है, ये हमारा आंसर है। इसी तरह सारे के सारे पार्ट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में AB - A - B +1, दो दो के पेयर बनाए हमने, तो हमने चेक किया इसमें क्या कॉमन आ रहा है, A है, दोनों में मौजूद है, A कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा, इसमें B माइनस ये जब डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, यानी ये तो बाहर आ चुका है, यहाँ 1 रह जाएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने पहले ये डिस्कस किया हुआ है कि जब कुछ भी कॉमन ना हो तो माइनस ये वाला साइन वैसे ही आ जाएगा और साथ 1 कॉमन लिख लेते हैं। बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो b - 1 ब्रैकेट में आ जाएगा। यानी मेक श्योर करना है कि यहाँ जो वैल्यू बन रही है वही दोबारा इधर भी बने, सेम हो। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो बाहर वैल्यूज़ हैं a और -1 है, इसको इकट्ठा किया और ये दोनों सेम है तो इनको ऐसे लिख दिया। हमारे पास ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ जाएंगे। 9th पार्ट है pm + n + pn + m। तो ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट्स जब हमने ख़त्म की तो हमने कहा कि हम अब देखें 4 फैक्टर्स हैं। अब अगर पहले दो का हम पेयर बनाते हैं तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो अगर कॉमन नहीं आएगा इसका मतलब है हमें कुछ जो वैल्यूज़ हैं इनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, pm के साथ m वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर दी, n वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर दी। इस m को pm से लिख दिया, n को pn से लिख दिया। तो इस तरह से pm + m + pn ये वाला और ये n इसके साथ, यानी नया कुछ नहीं ऐड किया, हमने जस्ट वैल्यूज़ की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज की है। m वाली इकट्ठी कर दी, n वाली इकट्ठी कर दी, दो दो का पेयर हमारे पास बन चुके हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, m * अब देखें m अगर कॉमन है तो बाकी क्या बच रहा है, p बच रहा है, प्लस ये अगर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि इसके अलावा और यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं है, और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, pn + n है, तो n दोनों में मौजूद है, n आ जाएगा और यहाँ p बचा प्लस अगेन यहाँ पे 1 बचा। अगर हम गौर करें तो हमारे पास n कॉमन था तो p + 1, यहाँ भी p + 1 बन रहा है, यहाँ भी p + 1 बन रहा है। तो हम कहेंगे, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या बच रहा है, p + 1 दोनों साइड्स में, और बाहर जो ब्रैकेट के वैल्यूज़ हैं उनको अगर इकट्ठा करें तो यहाँ m है, यहाँ +n है, तो m + n इकट्ठा हो जाएगा और p + 1 को हम इकट्ठा करके एक ही दफ़ा लिख देंगे। ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। 4 टर्म्स की हम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। हमने सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है, ये वैसे लिख देंगे a² + bc माइनस ये बाहर a जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, a b से होगा तो a b आ जाएगा माइनस का, तो माइनस प्लस यहाँ फिर माइनस, a जब c से होगा तो a c आ जाएगा, यानी इस a ने इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाना है। तो a b बना, a c से हुआ तो a c हो गया। अब फैक्टर्स बनाने का टाइम है। हमने कहा कि फैक्टर्स वही पीछे वाले सवाल में जैसे हमने किया है कि अगर तो हम
इन दोनों का लेते हैं, यानी इसमें फिर कुछ भी कॉमन नहीं बनेगा हमारे पास इसमें से। तो हमने पोजीशन इंटरचेंज की, ए के साथ ए बी वाली वैल्यू लिख दी और ए सी के साथ बी सी, यानी सी अब इन यहाँ इकट्ठा हो गया और ए यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो अब हम कॉमन ले सकते हैं। ये है पेयर, एक दूसरा पेयर ये है। इस पेयर में कॉमन लें, क्या आ सकता है, ए दोनों में मौजूद है, ए आ गया इनटू ए माइनस ए कॉमन था तो यहाँ बी बचा, यानी ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ इन दोनों में क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी, तो सी लिखा इनटू सी जब निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा किया, ए है यहाँ, ये माइनस सी है, ए लिखा, उसके बाद माइनस सी लिख दिया, और उसमें ये दोनों चूँकि सेम हैं तो ये एक ही दफ़ा लिखेंगे। पार्ट नंबर 11 है बिल्कुल वैसे ही, x की पावर 2 माइनस, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है m प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम एन। तो ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है उसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा x की पावर 2 माइनस m जब x से होगा तो mx माइनस n जब x से होगा तो nx, ये दोनों x के साथ मल्टीप्लाई होके ये आ जाएंगे प्लस एम एन। वैसे ही अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, यानी ये पहली दो टर्म्स को हमने बना लिया पेयर, दूसरी दो टर्म्स को, यानी अब ये 4 टर्म्स बन गई थी तो दो दो का हमने पेयर बनाया। इस पेयर में से कॉमन क्या आ रहा है, x, क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी है, तो x जब बाहर आ जाएगा यहाँ एक x बचेगा माइनस m बचेगा, क्योंकि एक x बाहर आ चुका है, माइनस इन दोनों में n कॉमन आ रहा है तो n बाहर आता है अगर, तो यहाँ x बचेगा और m बचेगा। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम बन रही हैं, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही है। तो x और माइनस एन ये ब्रैकेट के बाहर है, इनको हमने लिखा, और x माइनस एम को हमने लिखा, और हमने कहा ये हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। इसका पार्ट नंबर 12 है बिल्कुल वैसा ही है। तो हमने भी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, हमने इसकी थोड़ी सी पोजीशन इंटरचेंज करनी है, इस वाली वैल्यू को एक्स क्यूब के साथ लिख लेना है और x और वाई स्क्वायर को इकट्ठा लिख लेना है ताकि हमारी फैक्टराइजेशन ईजी से हो सके। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यानी ये वाली पहले वाली के साथ आ गई है, ये x वैसे ही, और वाई एक्स के साथ आ गया, यानी दो दो का पेयर बन जाएगा। अभी एक पेयर ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है। तो हमने कहा अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x की पावर 2, अब x2 यहाँ भी है, ये x3 है, यानी x2 तो निकाल सकते हैं इसमें से, x2 इंटू एक्स, इसमें से एक x बच रहा था माइनस x2 बाहर आ गया तो y की पावर 2 साथ आ जाएगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन आएगा, x माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब है दोनों सेम हैं तो बाहर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अंदर x माइनस वाई स्क्वायर हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। 2 टर्म्स हों चाहे 3 टर्म्स हों या 4 टर्म्स हों, हमारे करने का तरीका बिल्कुल सेम है कि जब भी हमारे फैक्टराइजेशन, हमने जब फैक्टर्स बनाने हैं तो हमने चेक करना है सबसे पहले क्या